जो उपकार है, तुमने किया जो उपकार, मैंने सोचा नहीं था सरकार है, इतना मिलेगा मुझे प्यार, इतना मिलेगा मुझे प्यार। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 2/4/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे बेहद के बाप शिव बाबा ने हम बच्चों से मुरली में कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं तुम बच्चों के सम्मुख ज्ञान डांस करने। तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। आज का प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी माना आदत डालते हो? उत्तर है याद में रहने की। यह है रूहानी हॉबी। इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा ज़रूर सुनानी है, और सच्ची सच्ची कथा है ही नरसिंह नारायण बनने की, मनुष्य से देवता बनने की, और जो स्वयं हमें ईश्वर आके यह सत्य कथा सुनाते हैं। तो सर्विस की भी तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए। आज का गीत है धीरज धर मनवा। ओम शांति। जैसे कोई हॉस्पिटल में बीमार होते हैं तो पेशेंट दुख से छूटने की आश रखते हैं। डॉक्टर से पूछते हैं क्या हाल है, कब यह बीमारी छूटेगी? तो वह तो सब है हद की बातें, यह है बेहद की बात। बाप आकर बच्चों को राय देते हैं। यह तो बच्चे जान चुके हैं कि बरोबर सुख और दुख का खेल है। आधा कल्प सुख है तो आधा कल्प दुख है। तो यूं तो तुम बच्चों को सतयुग में जाने से भी जास्ती फायदा यहाँ है, क्योंकि जानते हो कि इस समय हम ईश्वरीय गोद में हैं, ईश्वरीय औलाद हैं। इस समय हमारी बहुत ऊंचते ऊंच गुप्त महिमा है। मनुष्य मात्र बाप को शिव ईश्वर कहते, ईश्वर भगवान भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं, पहचान नहीं है उसकी कि हमारा उसके साथ में संबंध क्या है, वो हमारा रिश्ते में लगता क्या है। और अभी भी उनकी चाहत में, उनको ढूंढने के चाहत में दर दर ठोकरें खा रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य तप जप तप कर रहे हैं, यज्ञ रच रहे हैं, लेकिन स्थूल यज्ञ और स्थूल यज्ञ में जो हम आहुतियाँ देते हैं उससे तो सही रीति हम ना तो शांति विश्व पर ला सकते हैं और ना ही हम यह जप तप करने से ईश्वर के दिल पर चढ़ सकते हैं, और ना ही सच्ची पहचान हमें उसके द्वारा मिल सकती है। तो भगवान भी कहते हैं परंतु जानते नहीं हैं, बुलाते रहते हैं। ड्रामा अनुसार ही ऐसा हुआ है। ज्ञान और अज्ञान, दिन और रात गाते भी आते हैं, परंतु तमो प्रधान बुद्धि ऐसे बन गए हैं जो अपने को तमो प्रधान समझते ही नहीं हैं। किसकी तकदीर में बाप का वर्षा हो तब तो बुद्धि में बैठ सके। बच्चे जानते हैं कि हम बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं। अब बाप आया है तो कितना सोझरा मिला है। बाप जो नॉलेज समझाते हैं वह कोई भी वेद शास्त्र ग्रंथ आदि में नहीं है। बाबा कहते वह भी बाप सिद्ध कर बताते हैं, तुम बच्चों को रचता और रचना की आदि मध्य अंत की रोशनी देता हूँ। वह फिर प्रायः लोप हो जाती है।
मेरे बिगर फिर किसको ज्ञान मिल ना सके। अब यह जो हम आदि मध्य अंत का जो ड्रामा समझ रहे हैं और जो हम आत्माओं का सतो रजो तमो अवस्था की बातों को हम इस नॉलेज को जान रहे हैं, इस मनुष्य सृष्टि का जो हिस्ट्री जोग्राफी को हम समझ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हर युग में आकर के हम इस ज्ञान की प्राप्ति करेंगे और हर युग में परमात्मा आकर के हम बच्चों को यह नॉलेज देंगे। नहीं, यह नॉलेज जो आदि मध्य अंत की बाबा इस संगम युग पर ही आकर के हमें यह नॉलेज देते हैं, पूरे कल्प का नॉलेज देते हैं, और यह फिर वापस लोप भी हो जाती है। तो मेरे बिगर फिर किसको ज्ञान तो मिल ना सके। हाँ, और वह तो बार बार आते नहीं हर युग में। फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। समझ में आता है कि कलयुग पास जो हुआ फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। यह है नई बात। यह तो शास्त्रों में है नहीं। बात तो यह नॉलेज सभी को एक जैसी पढ़ाते हैं, परंतु धारणा में नंबरवार है। ऐसा नहीं कि किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को घर में प्राइवेट टीचर की तरह पढ़ा देते हैं, किसी को जास्ती मार्क्स, किसी को कम मार्क्स, किसी को अच्छा कहते, किसी को बुरा कहते। देखिए, परमात्मा तो नॉलेज एक जैसी ही दे रहे हैं, और इस संगम युग पर ही सबके लिए परमात्मा ने ये रास्ता दिखाया है। तो अब धारणा नंबरवार होती है। तो कोई अच्छी सर्विसेबल बच्चे आते हैं तो बाबा का डांस भी ऐसा चलता है। डांसिंग गर्ल के आगे देखने वाले बहुत शौकीन होते हैं, तो वह भी खुशी से बहुत अच्छा डांस करती हैं। थोड़े बैठे होंगे तो कॉमन रीति से थोड़ा डांस करेंगी। वाह वाह करने वाले बहुत होंगे तो उनका भी उल्लास बढ़ेगा। हम सामने वाले को यदि थोड़ा सा भी उसको प्रोत्साहन करते हैं, भल उसका थोड़ा सा भी परफॉर्मेंस है लेकिन हम उसे प्रोत्साहित करते हैं, उसका मनोबल बढ़ाते हैं, तो वो और अधिक उसमें स्फूर्ति और अधिक शक्ति और अधिक उल्लास आ जाता है ना। तो बाबा कहते हैं वाह वाह करने वाले बहुत होंगे तो उनका भी उल्लास बढ़ेगा। तो यहाँ भी ऐसे है। मुरली सब बच्चे सुनते हैं लेकिन सम्मुख सुनने की बात और है ना। यह भी दिखाते हैं कि कृष्ण डांस करता था। डांस कोई वह नहीं, वास्तव में है ज्ञान की डांस। शिव बाबा खुद बताते हैं कि मैं ज्ञान की डांस करने आता हूँ। अब ये देखिए, शिव की जो कृष्ण की आत्मा है, जो सतयुगी प्रिंस है, जो ब्रह्मा बाबा हैं, वह तो सबसे अधिक डांस ज्ञान को प्राप्त करके सबसे जास्ती भक्ति, सबसे जास्ती ज्ञान का फल और सबसे जास्ती परमात्मा का उन्हें ही साथ मिला। वो नंबरवार पुरुषार्थ नंबर 1 पे हैं, तो नंबर 1 पे हैं तो उन्हें इतना अधिक डांस भी उनको जीते जी सब कुछ दे दिया है ना। तो सबसे अधिक खुशी उनकी वही हुई, आत्मिक संतुष्टि। हाँ, सर्व ज्ञान इंद्रियों और स्वराज्य अधिकारी, कर्मातीत अवस्था, तो ज्ञान की डांस खुद ही कृष्ण भी तो यहाँ है ना, उनकी आत्मा तो है इस तन में। तो शिव बाबा खुद बताते हैं कि मैं ज्ञान की डांस करने आता हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ। तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकालती हैं। यह है ज्ञान की मुरली, और किसके मुख के द्वारा बोल रहे हैं। देखिए, है तो ज्ञान की मुरली और वो ज्ञान दाता शिव बाबा। जो मुरली का दाता, ज्ञान दाता है वो तो शिव बाबा, लेकिन कृष्ण के आत्मा का जो शरीर है उस ब्रह्मा बाबा के तन में बैठ ये मुरली, असली मुरली जिसे कहते हैं, है ना। तो मुरली ज्ञान दे रहे हैं, तो काठ की मुरली नहीं है यह। पतित पावन बाप आकर सहज राजयोग सिखाएंगे या लकड़ी की मुरली बजाएंगे। या किसके ख्याल में नहीं होगा कि बाप आकर ऐसे राजयोग सिखाते हैं। अभी तुम जानते हो, बाकी कोई भी मनुष्य मात्र को यह बुद्धि में आ न सके। आने वालों में भी नंबरवार पद हो पाते हैं। जैसे कल्प पहले किया है वैसे ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम जानते हो कि कल्प पहले मुआफिक बाप आते हैं, आकर बच्चों को सब राज खोल कर बताते हैं। कहते हैं कि मैं भी बंधन में बंधा हुआ हूँ। हर एक इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। जो कुछ सतयुग में हुआ था वही फिर होगा। कितनी अनेक प्रकार की योनियां हैं। सतयुग में इतनी योनियां थोड़ी ही होंगी, वहाँ तो थोड़ी वैरायटी होती है। हाँ, ये मनुष्य रूपी झाड़ जो है ना,
छोटा होता है, बाद में ये बढ़ता है, फिर वृद्धि को पाते रहते, जैसे धर्म भी बढ़ते जाते हैं ना। तो सतयुग में तो थे नहीं, जो सतयुग में थे वह फिर सतयुग में ही देखेंगे। सतयुग में कोई भी छीछी गंद करने वाली चीज हो ना सके। उन देवी देवताओं को कहते ही हैं भगवान भगवती, और कोई खंडर में कभी भी किसको गॉड गॉडेस नहीं कह सकते। हाँ, कह ही नहीं सकते ना, क्योंकि गॉड की रचना तो गॉड गॉडेस बनाया किसने? गॉड बनाएगा ना। तो और किसी में तो बाबा कहते हैं और किसी खंड में, कोई भी युग में, ये 4 युगों में, 5 युगों में किसी की भी इतनी अधिक जो गॉड गॉडेस है ना उनकी नहीं कह सकते। वह देवताएं जरूर हेवन में राज्य करते थे, उनका देखो गायन कितना है। तुम बच्चों को अभी धीरज आ गया है, तुम जानते हो हमारा मर्तबा कितनी ऊंच है, कितना ऊंचे है, कितना ऊंचे ऊंचे स्टेटस है। तो बा कम है, हम इतने मार्क्स से पास होंगे। हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना कि फलाना अच्छी सर्विस कर रहा है। हाँ, चलते चलते तूफान भी आ जाते हैं। बाप तो कहते हैं कि बच्चों को कोई भी ग्रहचारी तूफान आदि ना आए, माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है। तो बाप धीरज देते हैं। बाकी थोड़ा समय तुमको सर्विस भी करनी है, स्थापना हो गई फिर तो जाना ही है। इसमें 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। यह राज बच्चे ही समझ सकते हैं। हम ड्रामा के एक्टर्स हैं। इसमें हमारा मुख्य पार्ट है। भारत पर ही हार और जीत का खेल बना हुआ है। भारत ही पावन था, कितनी पीस प्योरिटी थी। यह कल की ही बात है। कल हमने ही पाठ बजाया था। 5000 वर्ष का पाठ सारा नोंधा हुआ है। हम चक्र लगाकर आए हैं, अब फिर बाबा से योग लगाते हैं। इससे ही खाद निकलती है। और योग माना है ही उस परमात्मा से संबंध जोड़ना और उसे याद करना। बाप याद आएगा तो वर्षा भी ज़रूर याद आएगा। पहले पहले अल्फ को जानना है। बाप कहते हैं तुम मेरे को जानने से मेरे द्वारा सब कुछ जान जाएंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, 1 सेकंड का, फिर भी समझाते रहते हैं, पॉइंट्स देते रहते हैं। मुख्य पॉइंट है मन मना भव। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमान आ जाने से फिर अनेक प्रकार के घुटके आ जाते हैं। फिर योग में रहने नहीं देते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कृष्ण की याद में बैठते हैं तो बुद्धि कहाँ कहाँ भाग जाती है। भक्ति का अनुभव तो सबको है, इस जन्म की बात है। इस जन्म को जानने से कुछ ना कुछ पास्ट जन्म को भी समझ सकते हैं। बच्चों को हॉबी हो गई है बाप को याद करने की। जितना याद करते हो उतना खुशी बढ़ती है। साथ साथ दिव्य अलौकिक कर्म भी करना है। तुम हो ब्राह्मण, तुम सत्य नारायण की कथा, अमर कथा सुनाते हो। मूल बात एक है जिसमें सब कुछ आ जाता है। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। यह एक ही हॉबी रूहानी है। बाप समझाते हैं कि नॉलेज तो बड़ी सहज है। कन्याओं का नाम भी गाया हुआ है, अधर कुमारी, कुंवारी कन्या। कुंवारी का नाम सबसे ज़्यादा बाला है। अधर कुमारी माना जो गृहस्थ में रहते परमात्मा के बन जाते हैं ना, परमात्मा को गृहस्थ में रहते हुए जो पा लेते हैं तो उनको फिर अधर कुमारी कहते हैं। और कुंवारी कन्याएं तो होती ही है ना, बाबा के पहले से ही चली जाती हैं। जैसे हमारे जो एक वरिष्ठ दीदियां हैं वो भी कोई 3 दिन के बच्चे आकर के बाबा के बन गए बच्चे, है ना। तो इस तरह से बिल्कुल शुरू से बाबा के उसमें आ गए, तो वो कुंवारी कन्या। और अधर कुमारी, कुंवारी का नाम सबसे ज़्यादा बाला है। उनको कोई बंधन नहीं है। वह पति तो भिखारी बना देते हैं, यह बाप तो स्वर्ग में ले जाने के लिए श्रृंगारते हैं। हाँ, अब क्या करते हैं बाप तो अपने बच्चों को श्रृंगारेंगे ना, तब
तभी तो वो पीहर घर से उधर जाने के लायक बनेंगे, ससुर घर, है ना। तो ससुर घर जाने के लिए माता पिता श्रृंगारते हैं। तो किन चीज़ों से श्रृंगारते हैं? अच्छे आचरण से, अच्छे विचारों से, दोनों कुल की रीत निभाना, और यह सब तो श्रृंगार। यहाँ हमें बेहद का बाप अपने जो आत्मा के गुण हैं, 16 कलाओं से संपूर्ण बनाना का बाबा जो हमें श्रृंगार रहे हैं, आत्मा को श्रृंगार कर रहे हैं, ज्ञान रत्नों से भरपूर कर रहे हैं ना। तो स्वर्ग में ले जाने के लिए श्रृंगारते हैं ना। वहाँ ऐसे कोई भी आत्मा तो जा ना सके, स्वीट सागर में ले जाते हैं। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को पुरानी देह सहित बिल्कुल भूल जाओ। आत्मा कहती है कि हमने तो 84 जन्म पूरे किए हैं, अब फिर हम बाप से पूरा बरसा लेंगे। हिम्मत रखते हैं, फिर भी माया से लड़ाई तो है। आगे तो यह बाबा है। माया के तूफान जास्ती इनके पास आते हैं, ब्रह्मा बाबा के पास बहुत आकर पूछते हैं कि बाबा हमको यह होता है। बाबा बताते हैं कि बच्चे, हाँ यह तूफान तो ज़रूर आएंगे, पहले तो मेरे पास आते हैं, अंत में सब कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। यह कोई नई बात नहीं है, कल्प पहले भी हुआ था, ड्रामा में पार्ट बचाया, अब फिर वापस घर जाते हैं। बच्चे जानते हैं यह पुरानी दुनिया नर्क है। कहते भी हैं कि यह लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर में रहते हैं। इन्हों के मंदिर कितने अच्छे अच्छे बनाते हैं। पहले पहले मंदिर बनाया होगा तो क्षीर अर्थात दूध का ही तालाब बनाकर विष्णु की मूर्ति को बिठाया होगा। बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाकर पूजा करते हैं। उस समय तो बहुत ही सस्ताई थी। हाँ, हमारे आज ये दादी के समय ही देख लीजिए, अगर आप उधर ही नज़र फैला के देखें तो कितना सस्ता था। हाँ, ये गोल्ड कितना सस्ता था। तो जब ज़्यादा होता तो तभी तो सस्ता होता है, और कम चीज़ें होती हैं तो महंगाई भी बढ़ती है। और अब तो बिल्कुल ही प्योरिटी किसी चीज़ में बची नहीं है, ना मिल्क में, ना घी में, ना सोने में, ना चांदी में, ना किसी भी चीज़ में शुद्धता नहीं। इंसानों के अंदर अशुद्धता है, इंसानों के अंदर विकार है। आत्मा बिल्कुल जंग चढ़ी हुई है। फिर ये दुनिया ही तमो प्रधान हो गई है, सब चीज़ों में मिलावट हो गई है, जिसे भ्रष्टाचार और मिलावटी दुनिया कहते हैं। तो फिर चारों तरफ यही है, और यही कारण है दुख का। ये सब चीज़ें दुख दे रही हैं। इवन पानी भी सोच समझ के पीना पड़ता है। अब तो बाजार से हम वाटर प्यूरिफाई करने के लिए ख़रीदते हैं, आरओ वगैरह लेते हैं, और उसमें आपने देखा भी होगा एक एक ड्रॉप पानी जो है उसमें जाता है जो पीने वाला होता है, बाकी बिल्कुल नॉन स्टॉप जो गिरता है जो वेस्ट वाटर होता है। तो देखिए कितना जो है अनप्योर वाटर है जिससे हम इतना प्यूरिफाई करके पीते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है सब पूरी दुनिया ही 5 तत्व भी और सारी चीज़ें भी वस्तुएं भी दुख देने वाली हो गई है ना। डर के भाव भर गए हैं, तमो प्रधानता हो गई है। तो बाबा कहते हैं पहले देखिए कितना जो है दूध के तालाब विष्णु की मूर्ति को बिठाया होगा, बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए होंगे। हाँ, और पूजा करते थे। अब और उस समय तो सस्ताई थी। बाबा का सब देखा हुआ है बरोबर। यह भारत कितना पवित्र क्षीर का सागर था, दूध घी की जैसे नदियाँ थीं। यह तो महिमा देती है, स्वर्ग का नाम लेते ही मुख पानी हो जाता है होता है। तुम बच्चों को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो बुद्धि में समझ आई है। बुद्धि चली जाती है अपने घर, फिर स्वर्ग में आएंगे, वहाँ सब कुछ नया ही नया होगा। बाबा श्री नारायण की मूर्ति देख बहुत खुश होता था, बहुत प्यार से रखता था। यह नहीं समझता था कि हम ही यह बनूंगा। यह ज्ञान तो अब बाबा से मिला है। हाँ, बाद में मिला ना। तो तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो कि हम कैसे चक्र लगाएंगे? बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, शरीर को कुछ ना कुछ तो होता रहता है। अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम्हारे सुख के दिन आते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। देखते हो कि विनाश सामने खड़ा है। तुमको तीसरा नेत्र मिला है। मूल बतन, सूक्ष्म बतन और स्थूल बतन को अच्छी रीति जानते हो।
मूल वतन माना निर्वाण धाम, शांति धाम, निराकारी दुनिया, जहाँ से हम आते हैं और जहाँ हमारा पारलौकिक पार ब्रह्म परमेश्वर सुप्रीम सोल पिता बेहद का बाप जहाँ के रहने वाले हैं निवासी, और हम आत्माएं वहाँ के ही निवासी हैं। लेकिन हम आत्माएं संसार में आते हैं पाठ बचाने के लिए, इस तन रूपी कपड़े को पहनते हैं और ये कपड़े को बार बार बदली भी करते हैं, एक तन छोड़ दूसरा आत्मा लेती है। तो मूल वतन माना फर्स्ट फ्लोर, सूक्ष्म वतन, जहाँ हम ये जो दुनिया जो कहना चाहिए वॉकी नहीं होती है, टॉकी नहीं होती है, उधर मूवी देखी जाती है। सूक्ष्म वतन अर्थात फिर माँ ब्रह्मा विष्णु और शंकर का जो दुनिया है। फिर स्थूल वतन, यह जो साकारी दुनिया है, जिसे हम छू कर देख सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम स्थूल नेत्रों से देखते हैं, उस दुनिया में स्थूल वतन में हम रहने वाले हैं। तो हम ये आकार लेकर, इस शरीर रूपी तन को लेकर के फिर हम इस संसार में आते हैं, तो इससे स्थूल वतन। ऐसे तो फिर बाबा ने सूक्ष्म वतन का भी उतना ज़्यादा कुछ दिया नहीं। बाबा ने कहा कि एक तो अपना शांति धाम, सुख धाम और अपने परमात्मा को याद करो, और बस अब हमें घर जाना है। तो बाबा कहते मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को अच्छी रीति जानते हो ना। यह स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरता है, खुशी होती है। इस समय हमको बेहद का बाप टीचर बन पढ़ाते हैं, परंतु नई बात होने कारण घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो बाबा कहने से ही खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। राम तीर्थ कृष्ण तीर्थ श्री कृष्ण का भक्त था। राम तीर्थ श्री कृष्ण का भक्त था, तो कृष्ण के दर्शन के लिए कितना करते थे। उसको साक्षात्कार हुआ और खुशी हो गई, परंतु उससे क्या हुआ? मिला तो कुछ भी नहीं। यहाँ तो तुम बच्चों को खुशी भी है, क्योंकि जानते हो कि 21 जन्म के लिए हम इतना ऊंच पद पाते हैं। तीसरा हिस्सा तो तुम सुखी रहते हो। अगर आधा आधा हो फिर तो फायदा हुआ नहीं। तुम 3 हिस्सा सुख में रहते हो, तुम्हारे जैसा सुख कोई देख ना सके। तुम्हारे लिए तो सुख अपार है। महान सुख में तो दुख का पता नहीं चलता है। जब महान सुख होता है ना, तो दुख का पता नहीं चलता है। संगम पर दोनों को जान सकते हो कि अभी हम दुख से सुख में जा रहे हैं, और यही संगम युग ऐसा है जिसमें परमात्मा की पहचान, आत्मा की पहचान और मनुष्य सृष्टि का पहचान, दुख का सुख का अनुभव, अच्छे बुरे का अनुभव, कर्म विकर्म का अनुभव, हम कैसे गिरे, कैसे उठे, कैसे चढ़ना है, कैसे उतरते हैं, कैसे हम देवता बनते हैं, कैसे हम पूज्य बनते हैं। तो सारा नॉलेज सिर्फ इसी संगम पर आता है ना। तो अभी हम दुख से सुख में जा रहे हैं, तो मोह है दिन तरफ और लात है रात तरफ। इसीलिए फिर कृष्ण को दिखाते हैं ना, हाथ में सतयुगी दुनिया और कलयुगी दुनिया के तरफ पैर दिखाते हैं। वो फोटो आपने देखा होगा। मोह है दिन तरफ और लात है रात तरफ। तो इस दुनिया को लात मारनी है, ये कलयुगी दुनिया, दुख की दुनिया को ना, ये नरक, ये छिछी दुनिया को। तो अर्थात बुद्धि से भूलना है। ऐसा नहीं है कि लात मारना माना कोई मिले और कहें कि ये तो अच्छी आत्मा नहीं है तो इसे लात मारो, ऐसा नहीं है ना। बुद्धि से हमें अपने विकारों से, आत्मा से ही कहती है, और आत्मा की आत्मा से ही लड़ाई है। इसमें कोई खून नाहक लड़ाई नहीं है, है ना। तो इसे हमें बुद्धि से भूलना है। आत्मा जानती है कि अब वापस घर जाना है, बहुत पाठ बचाया, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती हैं। अब जितना बाप को याद करेंगे उतना ही कट निकलेगी। जितना बाप की सर्विस पर रह सामान बनाएंगे उतना ही बाप को शो करेंगे। बुद्धि में है कि अब घर जाना है तो घर को ही याद करना चाहिए। पुराना मकान गिरता रहता है, अब कहाँ नया मकान, कहाँ पुराना मकान। रात दिन का फर्क है, यह तो हूबहू विषय वैतरणी नदी है। एक दो को मारते झगड़ते रहते हैं, बाकी
भी बाबा आया है तो बहुत लड़ाई शुरू हो गई है। अगर स्त्री विकार नहीं देती तो कितना तंग करते हैं, कितना माथा मारते हैं, है ना। सभी बहनें जानती होंगी, बंधेली माताएं, तो कल्प पहले भी अत्याचार हुए थे, वह अभी की बात गाई जाती है। देखते हो कि कितना पुकारती है। और जो हमने सुना कि महाभारत में जो द्रौपदी का चीरहरण और ये कहना चाहिए जो इस तरह से जबरदस्ती विवाह आदि जो कहानी हमें सुनाई जाती है ना, एक्चुअली वो यहाँ के ही हैं, यहाँ ही दुशासन है और यहाँ ही द्रौपदियाँ हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से कल्प पहले भी अत्याचार हुए थे, वह अभी की बात गाई जाती है। देखते हो कि कितना पुकारती है, वही ड्रामा का पार्ट बज रहा है। यह बाप जाने और बच्चे जाने और न जाने कोई, आगे चलकर सबको समझने का है। गाते भी है पतित पावन सर्व का सदगति दाता बाप है। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि भारत स्वर्ग और नर्क कैसे बनता है। आओ तो हम तुम्हें सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाएं। यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी ईश्वर ही जाने और ईश्वर के तुम बच्चे जानो। पवित्रता सुख शांति की कैसे स्थापना होती है, इस हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। बेहद के बाप से तुम ज़रूर बेहद का ही वर्षा लेंगे। और बेहद माना होता है 21 पीढ़ी अर्थात आधे कल्प अर्थात 2500 वर्ष अर्थात आधे कल्प के लिए। तो यह जो सतयुग और त्रेता के लिए। तो यह आकर समझो, टॉपिक बहुत है। तुम बच्चों का तो अब दिमाग ही माना भरपूर हो गया है। खुशी का कितना पारा चढ़ता है। सारी नॉलेज तुम बच्चों के पास है। नॉलेजफुल बाप से नॉलेज मिल रही है। फिर हम ही जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वहाँ फिर यह नॉलेज कुछ भी नहीं होगी। कितनी गुहा बातें समझने की हैं। बच्चे सीढ़ी को अच्छी रीति समझ गए हैं ना। तो यह चक्र 84 का है। अब मनुष्यों को भी क्लियर कर समझाना है। इसको अब स्वर्ग व पावन दुनिया थोड़ी ही कहेंगे। सतयुग अलग है, कलयुग अलग चीज है। यह चक्र कैसे फिरता है यह समझाने में सहज है। जब कलयुग है तब सतयुग का कोई भी एक भी यहाँ चीज़ हो नहीं सकती। और जब सतयुग है तब कलयुग का कोई भी विकारी मनुष्य आत्मा वहाँ जा नहीं सकती। इसीलिए कहते हैं देवी देवताओं के पैर धरनी पर नहीं पड़ते, क्योंकि जब इस दुनिया सतो प्रधान, ये प्रकृति सतो प्रधान, ये पूरा संसार सतो प्रधान, एक सूर्य एक चांद एक धरती एक कर्म एक धर्म एक यथा राजा यथा रानी जब दुनिया होती है तो उस समय कोई भी विकारी चीज़ हो ही नहीं सकती और ना ही कोई आसक्ति अप्राप्ति होती है। वहाँ होती ही है सब सुख देने वाली दुनिया। सब एक दूसरे को देख करके ही सुख की अनुभूति करते हैं। तो यह चक्र कैसे फिरता है। कलयुग और सतयुग अलग अलग चीज़ें हैं और यह समझाने में सहज है। समझानी अच्छी लगती है, परंतु पुरुषार्थ कर याद की यात्रा में रहें तो यह बहुतों से हो नहीं सकता। अच्छा, आज बाबा का याद प्यार ले लीजिए। मीठी मीठी सी कीलाधी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबके बाबा, सबका साथी, सबका सहारा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार आज पहला बाबा ने कहा, इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूल बाप और घर को याद करना है। सदा इसी खुशी में रहना है कि अभी हमारे सुख के दिन आए कि आए। दूसरा है नॉलेजफुल बाप से जो नॉलेज मिली है उसका सिमरण कर दिमाग को पुरमाना भरपूर रखना है। देह अभिमान में आकर कभी भी किसी प्रकार का गुटखा नहीं खाना है। वरदान दिया है बाबा ने ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव।
दुनिया में भाग्य की निशानी राजाई होती है और राजाई की निशानी ताज होता है। ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है और इस क्राउन की प्राप्ति का आधार है प्योरिटी। संपूर्ण पवित्र आत्माएं लाइट के ताजधारी होने के साथ साथ सर्व प्राप्तियों से भी संपन्न होती हैं। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। आज का स्लोगन है, बाबा ने कहा, अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी हैं। आज का स्लोगन है, अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।